हरदा ब्लास्ट पीड़ितों को उचित मुआवजे के लिए पिछले 12 दिन से मध्य प्रदेश सेवा दल की अध्यक्ष अवनी बंसल एवं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रदेश महासचिव भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। धरने पर बैठे हैं तो तकरीबन 120 घंटे हो चुके हैं, 120 घंटे के आसपास हो चुके हैं। और सबसे पहले तो यहाँ बैठी हुई समस्त महिलाओं को, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को मेरा सलाम। इतनी हिम्मत से, इतने जज्बे के साथ आप यहाँ बैठी हुई है। जब शुरुआत के 2 दिन थे तो ठंड भी थी, फिर उसके बाद बारिश भी आई, आज दिन में गर्मी भी थी, फिर आज मौसम खराब है, लेकिन उसके बाद भी हम बैठे हुए हैं। केदार भाई, कल रात को 2:30 या 3 बजे के आसपास बारिश का मौसम था। ये महिलाएं थी यहाँ बैठी हुई थी तो बारिश तेज थी। हमने गद्दे उठा के अंदर रखे, लेकिन उसके बाद भी कुछ महिलाएं थी, उन्होंने बोला कि हम यहाँ से हिलेंगे। टेंट से पानी टपकता रहा, उसके बाद भी यहाँ महिलाएं बैठी रही। तो ये हिम्मत और ये जज्बा एक महिला और एक बहन, एक औरत, एक माँ और एक बेटी ही कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। जब इस देश की महिलाएं, इस देश की बेटियां, इस देश की बहुएं चौखटे, घरों की चौखटे लांग के सड़कों पर आती है तो ब्रह्मांड की हर एक शक्ति को झुकना पड़ता है। ये तो महज एक सरकार है और एक प्रशासन है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये प्रशासन सोच ले और ये सत्ता सोच ले, सत्ता क्या कर रही है कि गरीब लहरों पर पहरे बैठाए जा रहे हैं, वो समंदरों की तलाशी कोई नहीं ले रहा। हम लोग गरीब हैं, हमारे ऊपर पहरे बैठाए जा रहे हैं, और जिन लोगों ने अपराध करा है उनकी तलाशी कोई नहीं ले रहा। आज ये सोचने की बात है। हरदा को हृदय नगरी कहते हैं, और हरदा ने अपना हृदय खोलकर कल बताया, जब आप सब लोगों ने अपना एक अनुरोध करा कि हमको बंद रखना है, और उन्होंने 1:30 बजे तक पूर्ण समर्थन देकर बंद रखा, तो हरदा के समस्त लोगों ने बताया कि हरदा का जो हृदय है वो सबके लिए समान है और सबके लिए बिल्कुल खुला हुआ है, और आपकी लड़ाई में पूरा हरदा आपके साथ शामिल है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा हरदा के उन लोगों से, हमने बचपन में और अभी भी मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी है, पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर में 2 बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, एक होता अलगू चौधरी और एक होते हैं जुम्मन शेख। जुम्मन शेख की खाला बहन होती है, जमीनी विवाद होता है। जब वो सरपंच किसको चुनती है? अलगू चौधरी को, जो जुम्मन शेख के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन उससे पहले वो एक बात करती है उनसे। जब जुम्मन शेख, अलगू चौधरी जुम्मन शेख उनसे कहते हैं खाला से कि जुम्मन शेख मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हम बचपन से दोस्त रहे हैं। तो उनकी खाला बोलती है जुम्मन शेख की अलगू से कि अलगू भाई, जब बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करो। तो मैं हरदा के उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो अभी तक आपके साथ खड़े नहीं हुए हैं कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं करोगे। जो घरों में अब तक दुख के बैठे, उनसे कहना चाहूंगा कि आइए, इनकी लड़ाई में शामिल होइए, इनके साथ लड़िए। इनको आज आपकी हिम्मत की जरूरत है, आज इनको अपने साथ की जरूरत है। और मैं जिला प्रशासन, कलेक्टर और यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, यहाँ के विधायक से भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ महिलाएं बैठी है, माताएं बैठी है, अरे मत आओ, लेकिन कम से कम उनके लिए शौचालय तो यहाँ रखवा दो। रात को कैसे जाती है जो शौचालय यहाँ पर है, रात को 11 बजे के बाद बंद हो जाता है। शुरुआत के 2 या 3 तो महिलाएं यहाँ दुकानों के पीछे बाथरूम उसमें गई है। तो ये बड़ी शर्म की बात है यहाँ के प्रशासन के लिए भी, और यहाँ के सत्ता के शीर्ष पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी। मैं 4 लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा, और मेरी आवाज पंडाल के बाहर जितने भी लोग बैठे हैं कभी उनको सुनाई देती है और उनको लगता है कि इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, कल हमारे साथ भी ये हो सकता है, तो वो जरूर इनकी लड़ाई में शामिल हो। कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, अगला आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था और मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। आपके जज्बे, आपके हौसले को सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे बीच में आदरणीय बड़े भाई श्री हरिमोहन शर्मा जी भी उपस्थित हैं, जो अधिवक्ता हैं। साथियों नमस्कार। आज हमारी भूख हड़ताल का 10वां दिन है। 10 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं। पीड़ितों को न्याय के लिए हम जब पिछले 10 दिनों से बैठे हैं। आज हमने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ हमने चीज़ें मीडिया के साथियों को बताया है। मेरे पास एक ये कागज़ है, ये डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस हरदा का है। इसमें तकरीबन 32 नाम हैं जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं उससे हताहत हुए थे, उस ब्लास्ट से, जिनको गंभीर चोटें आई थी। इसमें सरकार का, प्रशासन का, जिला कलेक्टर का बोलना है कि हमने इन 32 लोगों को खाते में 5 लाख रुपए की राशि हम डाल चुके हैं।
लेकिन कल हमको ये लिस्ट मिली, हमने रात को ही 32 लोगों के परिवार वालों से संपर्क करा और उनको सुबह यहाँ बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी और उसमें ये बिल्कुल क्लियर हुआ, परिवार के लोगों ने माना है कि किसी के भी खाते में, एक व्यक्ति के खाते में 5 लाख रुपए नहीं आए हैं। किसी के खाते में मात्र 5,000, किसी के खाते में 16,000 या किसी के खाते में 50,000, उससे ज़्यादा की राशि किसी के खाते में नहीं आई है। एक और जिला कलेक्टर और श्रमिक विभाग की ये लिस्ट है जो गुमराह कर रही है और जिसमें बिल्कुल लिखा हुआ है, इसमें आपको पढ़ना चाहूँगा कि दावा राशि 1 करोड़ के ऊपर अभियोजन दायर में विविध सहायता प्रदाय की गई है। मतलब हम दे चुके हैं, इतनी राशि हम प्रदान कर चुके हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति, जो हमने 32 लोगों को बुलाया, उनमें से एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हमें 5 लाख रुपए हमारे खाते में आए हैं। तो किस तरह से पीड़ित परिवार के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, झूठी लिस्टें निकाली जा रही हैं। जिला कलेक्टर समझ से परे है कि जिला कलेक्टर करना क्या चाहते हैं, जिला कलेक्टर के ऊपर किसका दबाव है। आज हमारे पास वो लोग भी आए हैं जिनको 1 रुपया की राशि नहीं मिली, जो काफ़ी समय से इलाज करा रहे थे। धीरे धीरे यहाँ संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है पीड़ित परिवार की। आज एक हमारे पास मामला आया 2015 का, भास्कर के अखबार में खबर छपी थी। एक महिला हमारे पास आती है, उसका बेटा 2015 के इसी फैक्ट्री के ब्लास्ट में उसकी मौत हो जाती है और उसको 11 लाख रुपए देने का वादा किया था शासन की ओर से, जिसको आज तक वो पैसा मुहैया नहीं कराया गया। मात्र 3 लाख रुपए जो मुख्य आरोपी है इस ब्लास्ट का, राजेश अग्रवाल की ओर से उस महिला को 2015 में दिया गया था ताकि वो अपना मुंह बंद कर सके, लेकिन शासन की ओर से उसे 11 लाख रुपए की सहायता नहीं दिखाई गई। हमारी बस यही मांग है कि शासन हमको सूची मुहैया कराए पीड़ित परिवार के वर्ग की, कि कितने लोगों को अभी तक वो पैसा दे चुके हैं, कितने लोगों को पैसा देना बाकी है, लेकिन शासन ये सूची हमको नहीं दे रहा है, प्रशासन ये सूची हमको नहीं देख रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल इस पूरे मामले में देखा जा रहा है। इसलिए हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, इसलिए हमारा ये धरना चालू है कि ताकि इन पीड़ित वर्ग के लोगों के साथ कुछ अन्याय ना हो। ये लड़ाई न्याय की है और हम इस धरने पर जब तक डटे रहेंगे, जब तक एक एक पीड़ित को मुआवजा, सही मुआवजा नहीं मिल जाता, जो हमारी मांग है उस मांग के आधार पर मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। और मेरा तमाम साथियों से, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, उनसे मेरा एक निवेदन है कि हरदा जिला कलेक्टर को हुआ तो आपके पास जिला कलेक्टर का कभी फ़ोन नंबर मिल जाए तो उसको कॉल कर फ़ोन लगाकर बोलिए कि पीड़ितों को न्याय करो, क्यों पीड़ितों को गुमराह किया जा रहा है। जिला कलेक्टर का एक और कहना है कि हम उम्मीद से ज़्यादा राशि लोगों को देंगे, लेकिन झूठा आश्वासन वो दे रहे हैं, झूठी उम्मीदें लोगों को दिखा रहा है। सिर्फ पूरी लीपापोती इस पूरे मामले में हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हम यहाँ डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। धन्यवाद।